पुलवामा आतंकी हमले में शहीद रमेश यादव का पिता दूध 4 किलोमीटर बेचकर आता है तो उसकी मां बकरी चराती है। बेटा शहीद हो गया, लाचार मां और बाप बीमार हैं, तो वही हालात खराब हैं। हमले के वक्त कुछ दिन देश रोया था, पर अब परिवार रो रहा है। देखें एक शहीद परिवार की मार्मिक कहानी जो आपको शेयर करनी चाहिए। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पुलवामा आतंकी हमले के बाद केंद्र व राज्य की सरकारों ने शहीदों के परिजनों के सम्मान करने और हर प्रकार से उनका ख्याल रखने की बात कही थी, लेकिन पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले शहीद परिवार कई मुसीबतों से घिरे हैं। ऐसे में एक शहीद के माता पिता का कहना है कि अब भी कई वादे अधूरे हैं। बेटे के जाने के बाद से हमारी सेहत और आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। जिस पुलवामा हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और 4 साल बाद भी उस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उस आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार किस हाल में है, इसकी चिंता न सरकारों को है और न ही समाज को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक गाँव है तोहफापुर। तोहफापुर गाँव बनारस के उत्तरी सीमा पर स्थित है। इस गाँव से लगा हुआ एक हाईवे गुजरता है जो पूर्वांचल के आधा दर्जन जनपदों को रफ्तार देता है, लेकिन गांव की उबड़ खाबड़ सड़क ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई है। तोहफापुर गांव के 30 से 35 युवक युवतियां सेना व पुलिस में भर्ती हैं। इन्हीं में से एक थे शहीद रमेश यादव। पुलवामा के आतंकी हमले में वाराणसी के तोहफापुर गाँव के रमेश की मां राजमती दुखी मन से बताती है कि बेटे के जाने के बाद बहुत लोग आए, खूब आश्वासन, भरोसा और वादे कर चले गए, लेकिन हालात वैसे की वैसे ही हैं, बल्कि पहले से और खराब हो गए हैं। मैं रोज 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर 4 से 5 लीटर दूध आसपास के गांव में बेचने जाती हूं। इससे जो आमदनी होती है परिवार के भरण पोषण और दवाई आदि खरीदती हूं। वो कहती हैं कि जो हम लोगों के बुढ़ापे का मजबूत आधार था वह तो चला गया, अब हम लोग किससे क्या कहें। घुटने में दर्द, बवासीर, कमर दर्द और कमजोरी दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है। रास्ता चलने चक्कर जैसा महसूस होता है, पर क्या करें, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। दूध बेचने जाती शहीद की मां राजमती देवी। बहरहाल तमाम वादों के बीच इन दिनों शहीद रमेश यादव के माता पिता कई मुसीबतों से घिरे हैं। उन्हें न सिर्फ अपने गुजारे के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है, बल्कि ढलती उम्र कई शारीरिक परेशानियां भी दे रही है। रमेश के भतीजे और भतीजी स्कूल से लौटकर गाँव के उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर बकरियां चराते हैं। शहीद रमेश के 68 वर्षीय पिता श्याम नारायण कहते हैं कि जब मेरे बेटे के शहीद होने की खबर आई तभी हम लोगों की दुनिया उजड़ गई। हम लोगों का हौसला, उम्मीद और उजाले का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। इसके बाद 2-3 दिन तक लगातार सैकड़ों नेता, मंत्री और अधिकारी आए। मेरे कानों में आज भी कई बातें गूंजती हैं कि बेटे के शहीद होने के बाद जिला प्रशासन ने क्या कहा था, लोगों ने कैसे कैसे वादे किए थे। धीरे धीरे समय गुजरा, बीते बातों में ही खत्म हो गई। वो कहते हैं कि अब मैं और मेरी 60 वर्षीय पत्नी के पास लाचारी, बीमारी, तंगहारी, सपूत खोने के गम के साथ बुढ़ापे का एक आध दशक का साथ शेष है। अब हम लोगों को किसी से कोई मांग नहीं है। हमारे बेटे को कोई लौटा नहीं सकता। जो देश की खातिर मर मिट गया वही हम लोगों का इकलौता सहारा था। वह अगर जीवित होता तो अधिकार से हम बूढ़े माँ बाप उससे अपनी दुख, तकलीफ और बीमारी आदि के इलाज के लिए कहते। अब किससे कहें। तोहफापुर गांव पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 44 जवानों की मौत हो गई। शहीद होने वाले जवानों में रमेश भी शामिल थे। एक झटके में सब कुछ उजड़ गया। शहीद की पत्नी रेनू को नौकरी मिली है, जो एक बच्चे को लेकर काफी समय से मायके में रहती है, जो बीते दीपावली पर 3-4 दिनों के लिए ससुराल आई थी। बड़े भाई ब्रजेश की पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े माँ बाप आधे अधूरे बने घर में रहते हैं। गृहस्थी की गाड़ी खींचने के लिए श्याम नारायण साइकिल से दूध बेचने का काम करते हैं। वो रोजाना घर से 10 से 15 किलोमीटर दूर पंचकोसी मंडी तक दूध पहुंचाने जाते हैं। रमेश की मां भी पैदल 2-3 किलोमीटर चलकर लोगों के घरों में दूध पहुंचाती है। उपेक्षा से उपजी इनकी लाचारी और गरीबी शासन प्रशासन के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जबकि शहीद रमेश यादव के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उस समय महेश शर्मा को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।